मित्रों, अभी एक बात की चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है। वो प्रदीप जी मिश्रा हमारे सीहोर के कथावाचक हैं। उन्होंने कुछ राधा रानी के ऊपर कुछ बोल दिया कि राधा रानी बरसाने की नहीं थी, वो कहीं और दूसरे गांव का उनको बता रहे थे और उनके शादी वादी के विषय में भी ऐसा कुछ बोल दिया था। तो इस विषय पे मेरा कहना यही है कि राधा रानी एक परम शक्ति है, एक परमात्मा शक्ति है। उनके विषय में कुछ भी बोलने से पहले कथावाचक उनको अनर्गल टिप्पणी किसी देवी देवता के ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए। और इनके ये ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी परम शक्तियां हैं जिनके से पूरे संसार की उत्पत्ति होती है और उन्हीं के अंदर संसार समा जाता है। विवाद में पड़ने से अच्छा है कि इनके विषय में ज़्यादा अपने मन से कुछ भी अनर्गल बातें कथावाचक नहीं करना चाहिए किसी को भी। इससे सभी अध्यात्म के मानने वालों को और सनातनियों को तकलीफ़ होती है। किसी को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कथावाचक कुछ के कुछ अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। मैंने तो अपने वीडियो में पहले ही बताया था कि आप लोग इन ऐसे कथावाचकों की कथा मत सुनिए। ये अपने मन से कुछ भी अनाप शनाप हमारे देवी देवताओं के विषय में बातें करते रहते हैं। अभी उनके ऊपर सभी संत महात्माओं, प्रेमानंद जी महाराज जैसे बड़े संत का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि अधूरे ज्ञान से कोई भी बात करना गलत है। और परमात्मा को एहसास करना और परमात्मा को पहचानना और परमात्मा के विषय में कुछ भी कहना हमारे लिए छोटा मुँह बड़ी बात होती है। परमात्मा की महिमा अपरंपार होती है। परमपिता परमात्मा के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कोई भी कथावाचक कृष्ण भगवान के विषय में कुछ भी कथा अपने मन से जोड़ के लोगों को सुनाते रहते हैं। किसी को भी परमात्मा के विषय में बोलने के बजाय जीवन में हमको कैसे जीना चाहिए, किसी की कैसे मदद करना चाहिए, सत्कार्य क्या है, हमको सत्कर्म कैसे करना चाहिए, ये सब बातें करना चाहिए। ये सब बातें करने के बजाय लोग टोने टोटके और चमत्कार लोगों को बताते रहते हैं और भ्रमित करते रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचिए, क्योंकि आप सभी लोग के अंदर ज्ञान रहता है। अपने ज्ञान का उपयोग करें और इसे बिचौलियों से बचें जो ये दावा करते हैं कि हम आपको परमात्मा का साक्षात्कार दिखा देंगे और आत्म शांति करा देंगे। आत्म शांति तो आपकी सेवा से और अपने सत्कर्मों से आती है। वो लोग तो सब अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। इनके चक्कर में मत पड़िए और अपनी राह खुद प्रशस्त करिए। गाय माता को माँ का दर्जा हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े ही रिसर्च के बाद में दिया है। अगर अपन वो भी नहीं मान सकते हैं, आप बने गौ माता को माता भी मत मानिए, तो हमारे खेती के अंदर उसका गोबर का उपयोग और उसके गौमूत्र का उपयोग और उसका जो वातावरण में शुद्धि और उसका दूध की गुणवत्ता और ये सब देखते हुए ही हमें गाय माता की सेवा करना चाहिए। चाहे कुछ चमत्कार पे ना भी जाएं तो भी गाय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और सभी रिद्धि सिद्धियां सभी गाय की सेवा से प्राप्त होती चली जाती है। इतनी बड़ी बात भी अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर हमारा मनुष्य जीवन लेना बेकार है। आज देखिए कितनी कम उम्र में लोगों पूरी उम्र भी नहीं कर पाते और
अनेक अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और मरते चले जा रहे हैं। आगे समय और भी विकट आने वाला है, इसलिए समय रहते चेत जाइए। अरे कुछ भी नहीं जाता है आपका, थोड़े से ही पैसे में आप गौ सेवा कर सकते हैं। ज़्यादा आपको आपसे कुछ नहीं मांगती है ये गाय माता होन। ठीक है, अपनी अपनी समझ है, पैसे के पीछे ज़्यादा मत भागिए। पहले भी कई वीडियो में मैंने बताया है, बोला है, आपसे प्रार्थना करी है कि पैसा पैसे की जगह है, लेकिन धर्म का अकाउंट, आपके धर्म कर्म का अकाउंट। और फिर आप धर्म कर्म को तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही रास्ते नहीं मिल रहे हैं, लोग आपको भटका रहे हैं। तो इस भटकाव से बचाने के लिए आपको, भटकाव से बचिए। आप किसी के चाले में मत लगिए, किसी के बहकावे में मत आइए, और सेवा कर्म धर्म अपने हाथों से कीजिए। आपको जहाँ सुकून मिले, जहाँ शांति मिले, वो काम करिए। परम शांति आपको जिस कार्य में मिले वो काम आप करिए, और लोगों के चाले में मत लगिए। ये आपको स्वयं तो दुर्गति को प्राप्त होंगे ही सही, और आप लोग जो उनके अनर्गल बातें सुनते हैं, आप लोग जो देवी देवताओं के बारे में सत्य असत्य कुछ भी सुनते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं है क्या है, आप उनकी बातों को ही सुनते हैं। तो ऐसे में फिर वो आप भी दुर्गति के भागी हो जाते हैं जाने अनजाने में। इसलिए मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, और भी हमेशा मैं वीडियो डालता रहता हूँ, उनको देखते रहिए। मेरे को जो महसूस होता है, मेरे व्यवहार में जो चीज़ें आती है, मैं जो करता हूँ, वही बातें मैं आप लोगों से करता हूँ। जो बातें मैं नहीं कर जो व्यवहार में मैं नहीं करता हूँ, वो बातें फालतू की बात मैं करता नहीं हूँ। इसलिए आप सत्कार्य में प्रवृत्त हो जाइए, क्योंकि समय कम बचा है और वापस लौटना मुश्किल है। ये जो आधुनिक तरक्की दिख रही है, ये सब जानलेवा है, इससे वापस तो लौट नहीं सकते, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा हम पुराने समय का समावेश करके, पुराने समय की चीज़ों का उसमें थोड़ा थोड़ा समावेश करके उसको, समय को बढ़ा सकते हैं, लोगों के जीवन को, जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम लगातार ये गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं। एक न एक दिन परमपिता परमात्मा की कृपा से ज़रूर इसमें कामयाब होंगे, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। गौ माता की जय।